हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार। इतिहास श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं अनौद्योगिकरण पे इतिहास में। 1857 विद्रोह के बाद जो अनौद्योगिकरण हुआ भारत का, उसमें कुछ विद्वानों ने भारत के उद्योगों की जननी भी कहा है, तो कुछ ने इसे घिनौनी नीति की संज्ञा भी दी है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि भारत में जो पूंजीपतियों ने निवेश किया था क्यों किया था, इसका कारण क्या था पूंजीपतियों के निवेश करने का। तो कल के वीडियो में ये चर्चा हमारी हो चुकी थी। कल हमने बताया था कि पूंजीपतियों ने, जो इंग्लैंड के पूंजीपति थे, इन्होंने क्या किया, भारत में अपनी पूंजी को संरक्षित करने के लिए इन्होंने बड़ी पूंजी का भारत में निवेश किया, जिसमें पहले स्थान पे सबसे ज़्यादा पूंजीपतियों ने पूंजी लगाई। वो कौन सा था? वो था, पहला क्षेत्र था सार्वजनिक ऋण पे, जिसमें सरकार इन लोगों से ऋण लेती थी, सार्वजनिक वितरण करती थी, जिसमें बागानों, रबर के बागानों, नील के बागानों, चाय, कहवा, काफ़ी आदि की खेती के लिए जो धन दिए जा रहे थे। उसके बाद काफ़ी जगह पे इन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया, तो अपना धन, अपनी पूंजी को यहाँ पे निवेश किया था। क्योंकि पूंजी यहाँ पे क्या होती थी, कच्चा माल, भारत में जो माल भी बनता था वो हस्तशिल्प पर आधारित था, और इंग्लैंड में जो माल बनने लगा वो मशीनों द्वारा बनने लगा, तो उनका प्रोडक्शन हाई हो गया, भारत का प्रोडक्शन लो रहा। वो कच्चा माल यहाँ से ले जाते थे, वहाँ बनाते थे और ला करके भारतीय बाज़ारों में पटक देते थे। इसलिए भारतीय द्वारा बनाए गए जो माल थे, कच्चे माल द्वारा जब भारत यहाँ पे कताई बुनाई वगैरह कपड़ा बनाता था, उसकी बिक्री क्या हो गई, भारतीय बाज़ारों में कम हो गई, जिससे क्या हुआ, किसानों की और इन बुनकरों की तथा भारत में जो उद्योगपति थे, जो उद्योग करने वाले थे, इनकी रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी इंग्लैंड वालों ने। तो आज दूसरा जो निवेश था इन पूंजीपतियों का, वो था रेलवे विभाग। रेलवे विभाग पे जो निवेश किया था इन लोगों ने, दूसरे स्थान पे आता है सबसे ज़्यादा पूंजी कहाँ निवेश हुई थी इंग्लैंड वालों की। तो इंग्लैंड के पूंजीपतियों की जो दूसरी सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट वाली थी, वो कौन सी थी? वो रेलवे थी। तो आइए शुरुआत करते हैं रेलवे का। तो ब्रिटिश पूंजी का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा था? रेल क्षेत्र था, ट्रेन वाला। भारत में भाप से चलने वाली रेल का पहला प्रस्ताव कब रखा गया? 1845 में भाप से चलने वाली, जेम्स वाट ने भाप के इंजन को तैयार किया। उसके बाद 1845 का समय आया। 1845 में इंग्लैंड की संसद में ये प्रस्ताव रखा गया कि जो भारत में ट्रेन चलाई जाए कि ना चलाई जाए, ये प्रस्ताव 1845 में सबसे पहले इंग्लैंड में रखा गया। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास जो था लॉर्ड डलहौजी साहब ने किया। लॉर्ड डलहौजी साहब यहाँ पे जब वायसराय गवर्नर थे, लगभग ये बात है 1946 के आसपास, 1846 के आसपास, 19 नहीं 1846 के आसपास की बात है। इस समय भारत पे जो वायसराय थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। इन्होंने प्रथम प्रयास भारत में किया ट्रेन चलाने का। प्रथम 20 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई गई। वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला के द्वारा, एक संस्था थी यहाँ पे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, जिसका नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। इस संस्था द्वारा, जैसे अब उत्तर जोन है, दक्षिणी जोन है, पूर्वी जोन है, पश्चिमी जोन है, उत्तर मध्य रेलवे है, पूर्व मध्य रेलवे है, पूर्वोत्तर रेलवे है, दक्षिण है, दक्षिण मध्य है। तो इसी तरीके से ये भी एक जोन था, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला जो जोन था, उसके द्वारा जो है 20 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जानी थी। तो ये 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के बीच बनाई गई। बम्बई से थाने के बीच जो 20 किलोमीटर रेलवे लाइन थी, वो 1853 की समय, 1853 16 अप्रैल का समय था। इसके बाद 1854 में ईस्ट इंडिया रेलवे जोन बनाया गया। ईस्ट इंडिया रेलवे जोन ने क्या किया, कलकत्ता से रानीगंज से 120 मील, ठीक है, 1.8 किलोमीटर होता है एक मील में, 1.8 किलोमीटर, तो 120 इंटू 1.8, तो 0 0 36
1800, 18 दूना 36, 18 एकम 18, 3, 18 2 20 1 21, 216 किलोमीटर, 120 मील अर्थात 216 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई गई। कहाँ पे? रानीगंज में। ग्रेट इंडियन पेंसुला जोन द्वारा क्या हुआ? रेलवे 1854 में बम्बई से कल्याण तक, बम्बई से कल्याण तक 32 मील की रेलवे लाइन बिछाई गई। 1900 तक आते आते लॉर्ड डलहौजी का काल गया और एक दो वायसराय गए। उसके बाद आए लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जब आए तो लॉर्ड कर्जन के समय में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार भारत में हुआ। 1905 तक आते आते लगभग 28,000 किलोमीटर, 28,000 मील, ठीक है, 28,000 मील रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी थी। 28,000 मील 1905 तक रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी थी। तो 1905 में एक बोर्ड का गठन होता है, रेलवे बोर्ड की स्थापना की जाती है। भारत में जो बिछाई गई रेल का काल, मार्क्स एक विद्वान थे, कार्ल मार्क्स। तो भारत में जो ट्रेन पर रेलवे लाइन बिछाई गई थी उसे कार्ल मार्क्स ने आधुनिक युग का अग्रदूत माना था, आधुनिक युग का अग्रदूत, तथा भारत के आधुनिक उद्योगों की जननी कहा था। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। तो क्वेश्चन जो पीसीएस वगैरह में आते हैं कि अनौद्योगिकीकरण का सबसे प्रमुख कारण क्या था, रेलवे लाइन जो बिछाई गई इसका कारण क्या था, तो ये हमारी सुविधा के लिए नहीं थी। रेलवे लाइन जो बिछाई गई ये अंग्रेजों की सुविधा के लिए थी, क्योंकि भारत के कोने कोने से कच्चे मालों को इकट्ठा करना और आसानी से सुगमता पूर्वक बंदरगाहों तक इसे पहुंचाना। क्योंकि जब हम माल इकट्ठा करेंगे वहां से रेलवे, पहले तो रेलवे था नहीं, उसके पहले गाड़ी वगैरह भी ज़्यादा नहीं थी, बैलगाड़ी माल ढोने के लिए, भैंसा गाड़ी ये सब यूज होती थी, तो इससे काफ़ी टाइम लगता था। इसीलिए रेलवे लाइन बिछाई गई कि हम माल जितना जल्दी पाएंगे उतना जल्दी यहाँ के बाज़ारों में अपना पक्का माल, बना बनाया माल उठा के पटक देंगे, जिससे यहाँ के किसानों, उद्योगपतियों आदि जो यहाँ पे अपना धंधा, अपना जीवन यापन करते थे जिस उद्योग से, उनका क्या हुआ? धंधा चौपट हो जाएगा, फिर हमारा एकाधिकार हो जाएगा भारतीय बाज़ारों पर। इसीलिए क्या किया यहाँ पे? रेलवे लाइन का सबसे प्रमुख कारण यही था कि भारत के कोने कोने से कच्चा माल हम उठाएंगे और उठा करके बंदरगाहों पे लेके जाएंगे, जहां से हमारे यहाँ पहुंचाने में इसे सुगमता या आसानी से सुविधाजनक हो सके। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण था 1857 का विद्रोह देखते हुए अंग्रेज सरकार ने क्या किया था कि कहीं पे भारत के किसी कोने में यदि हमारे भारतीयों द्वारा अगर इंग्लैंड वालों के खिलाफ या ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ अगर कहीं पे हम उग्र होते दिखें, कहीं पे विद्रोह होता दिखे, तो उसे आसानी और सुगमता से कुचला जा सके, दमन किया जा सके। इसीलिए रेलवे लाइन का विस्तार इसलिए भी किया गया कि हमारी सेना वहां तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और उस विद्रोह को हम दबा सकें। तो आज के वीडियो में हम देख चुके हैं अनौद्योगिकीकरण का पूरा चैप्टर। इसके बाद कुछ पूंजीपतियों ने जो यहाँ पे नील की खेती करवाई, बागान लगवाए, रबर के, काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे पीसीएस एग्ज़ाम के लिए इतना सफिशिएंट है, अनौद्योगिकीकरण पे चर्चा के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग यहाँ से उठा करके दोनों वीडियो मिला करके देख लेना। अनौद्योगिकीकरण जो बताया मैंने यहाँ से वो पूरा पर्याप्त आपको मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।